हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गोयल आज से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपकी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में टोटल 3 पेपर्स हैं, जिसमें से एक पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे आप 12th में थोड़ा पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व की है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व किया आपने। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन समीकरण। तीन तरीके जो थे वो ये थे। वेरिएबल सेपरेबल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस प्रकार से है, सम फंक्शन ऑफ x अपॉन सम फंक्शन ऑफ y, तो dy के साथ y वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते थे और सॉल्यूशन ले आते थे, उसे बोलते थे वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड मेथड था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय फलन, समघातीय अवकलन समीकरण, जिसमें एक कंडीशन थी कि अगर f x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख दें, तो ये लैम्डा जो है कॉमन आकर f लैम्डा की पावर सम n x y की फॉर्म में रख सकें, तो उसको अपन फिर सॉल्व करते थे। 12th में स्पेशल केस ही था, n की वैल्यू 0 के लिए ही क्वेश्चंस दिए गए थे, और उसमें भी आपको सॉल्यूशन के लिए y बाई एक्स को v मानना था, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से फिर सॉल्व करते हुए अपन इसको लगाने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाता था। एक और मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, रेखीय अवकलन समीकरण। इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें पहले अपन इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी से फाइनल आंसर सॉल्व करके फाइनल आंसर लाते थे। 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने पढ़ी, ये वापस आपको अभी भी पढ़नी है। वेरिएबल सेपरेबल और इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कुछ वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ अज्यूम कर लें तो वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी वापस पढ़ेंगे। होमोजेनियस डायरेक्टली तो नहीं होगी, पर अपन कुछ अजम्पशन से होमोजेनियस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन से यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे और कुछ इनडायरेक्टली जो अजम्पशन से चेंज करी जा सकती है। इसके अलावा चौथी एक और फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा 4 मेथड हैं टोटल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे। ओके, चलिए आज अपन फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक्स परचेज करनी है। 2 बुक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक और बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों बुक्स मिलाकर आपका एक पेपर है। गोखुर और सनी की ही बुक आपको परचेज करनी है। चैप्टर 1 में ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करना है, और डेफिनेशन है जो बेसिक्स हैं, जो आप 12th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं का ही रिवीजन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x, y और y के डेरिवेटिव्स अवेलेबल हो, उसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव अवेलेबल है y का विद रिस्पेक्ट टू n, तो अगर डिफरेंशियल हाईएस्ट जो डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। सिंपल है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है वो अपना ऑर्डर है। ओके, एक होता है डिग्री। डिग्री थोड़ा सा एम्बिगियस है। डिग्री पता करने से पहले आपको ये चेक करना है कि y या y के डेरिवेटिव का
कोई ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन कॉट लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना अवेलेबल हो। केवल और केवल x के फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, y और y के डेरिवेटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं, उनकी पावर्स अवेलेबल हो सकती है। y या y के डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। अगर ये हो गया साइन dy बाई डी एक्स तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, कभी ऐसे हो गया e की पावर y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, तो भी उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर केवल और केवल y और y के डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं और साइन x और x के कोई भी फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर डिग्री होती है। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपकी डिग्री होती है। गिवन दैट कि y या y के डेरिवेटिव का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब ये होल पावर सपोज 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं साइन केवल x पे लगा है जो अलाउड है, y या y के डेरिवेटिव पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं लगा है, तो इसमें डिग्री डिफाइंड होगी। ऑर्डर और डिग्री दोनों लिख देता हूँ। ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि है 3, और जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यानी कि 4 होगी। सिमिलरली अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसमें डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। और ऑर्डर जो है वो तो एज यूजुअल सिर्फ 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अवेलेबल है वो ऑर्डर है। ओके, कई बार कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस भी होते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की सपोज पावर है 2 प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर है 3/2। आपको इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो बेटा ऑर्डर तो साफ नहीं दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट अवेलेबल है तो ऑर्डर तो इसका 2 है, लेकिन डिग्री निकालना इतना इजी नहीं होता। डिग्री निकालने के लिए आपको ये जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, आप केवल नेचुरल पावर्स ही डेरिवेटिव्स की अलाउड है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए मैं इसको पहले उस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ ताकि पावर दोनों टुवर्ड्स जाए। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। उसको अगर आप एक्सपांड कर भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो 4 मिल गई, तो अभी जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री हो गई 4। फर्स्ट चैप्टर में आपके केवल बेसिक्स ही हैं, ऑर्डर और डिग्री निकालना है और कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। केवल 12th का रिवीजन ही है बेटा। ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। बेसिक्स हैं, आप लोगों को करने ही हैं। आज ये सारे चैप्टर 1 आपके सारे क्वेश्चंस आप लोग आज देखेंगे और मुझसे डाउट्स डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं स्टार्टिंग में। सेकंड चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।